संडे 9 AM में मित्रों आप सबका हार्दिक स्वागत है। 2 वीक के पश्चात हम मिल रहे हैं, इसलिए मुझे बेहद खुशी हो रही है, बेहद आनंद हो रहा है। जब लोग मुझे आके कहते हैं कि इन वीडियो से उनको बहुत लाभ होता है तो मुझे वाकई में अच्छा लगता है। लेकिन मैं आपका भी शुक्रिया करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी वजह से मैं और मेडिटेशन करता हूँ और पढ़ता हूँ। अभी मैंने लिखना भी ज़्यादा बढ़ा दिया है, सोचना समझना ये सब मैंने आपकी वजह से ही बढ़ा दिया, इसलिए आपका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। आज का जो टॉपिक है थोड़ा अजीब है, थोड़ा अलग है। हो सकता है कि पहले पहले आपको संकोच हो, आपको लगे कि व्याकुलता हो जाए, डर बैठ जाए, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो मृत्यु पे है। डेथ ऐसी चीज जिससे सबको डर लगता है, लेकिन आज का हमारा पर्पस भी यही है कि जो मृत्यु से सब लोगों को जो भय लगता है वो धीरे 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 भय हमें खत्म करना है। जैसे हर चीज की ट्रेनिंग होती है, हम अब मेहनत करते हैं, छोटा बच्चा होता है वो कैसे चलना सीखता है धीरे धीरे धीरे, उसी तरह से हम भी अगर इसकी प्रिपरेशन शुरू कर दें तो वाकई में ये जो मृत्यु है उसको हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे। हमारी मृत्यु या कोई और जिससे हम बेहद प्रेम करते हैं उसकी मृत्यु, अगर ये शब्द भी हम सुनते हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन हम धीरे धीरे उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे अगर हम मेहनत करें कि वो फिर चीज हमें इतनी भयानक, इतनी डरावनी नहीं लगेगी। और उसके साथ हम आज डेथ मेडिटेशन करेंगे। घबरा मत जाइए, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे हमारा जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो पावर है, विल पावर और बढ़ जाएगा। और अगर आप इसको समझोगे मृत्यु को, आप मैं भी आपकी तरह ही हूं, समझने की कोशिश करता हूं, तो पता है क्या होगा, जिंदगी जीने में हमें और भी मजा आएगा। वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इससे जिंदगी जीने में भी मजा आएगा। ये सब बातें मैं आज आपको बताऊंगा, संक्षिप्त में बताऊंगा, बड़ी बड़ी आपको स्टोरीज नहीं बताऊंगा। लेकिन वाकई में ये जो वीडियो है वो आप मिस मत करना, इसको समझने का प्रयत्न करना। और जो हमारा जो डेथ मेडिटेशन है सिर्फ 5 मिनट का होगा तकरीबन, वो भी बहुत बहुत मजेदार है, समझने जैसा है, आत्मा मंथन, आत्मचिंतन करने जैसा है। तो आप शुरू हो जाइए। मृत्यु एक ऐसी चीज है जो तय है। हमारे पास बहुत बहुत एग्जाम्पल्स हैं हमारे इर्द गिर्द, जिन लोगों को हम पसंद करते हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने इतने अच्छे कार्य किए, जैसे स्वामी विवेकानंद थे, और बड़े बड़े जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, महात्मा गांधी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। बहुत सारे जो लोग हैं जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम बहुत प्रेम करते हैं, उनकी भी मृत्यु हुई। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल्स हैं, उसके बावजूद हम इससे बहुत डरते हैं। मृत्यु एक ऐसी चीज है जो तय है, लेकिन उसका जो समय है वो निश्चित नहीं है, कभी भी हो सकती है ये मृत्यु। और मृत्यु ऐसी चीज है जिसे उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। उसका एक और भी कारण है। आप पूछोगे कि कौन सा कारण? डर उस चीज से लगता है जो हमें आके परेशान करती है, जो चिपक जाती है। जैसे आप कोई इंसान को पसंद नहीं करते, लेकिन आपको पता है अभी इसके साथ ही मुझे वक्त बिताना है, वो घर हो, ऑफिस हो या कुछ भी, तो आपको पसंद नहीं आएगा। अगर आप कोई जॉब करते हो, आपको पसंद नहीं आ रही, लेकिन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, दुख की बात है। लेकिन मृत्यु ऐसी चीज है जो आती है और फिर चली जाती है। इसलिए ये एक कारण है कि उससे घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, वो आएगी, आके चली जाएगी। ये पहला पॉइंट है, इसको याद रखिए। मृत्यु हमें परेशान नहीं करती। किसको परेशान करती है? जो उससे डरता है, जिसको उससे डर लगता है। वो इंसान कभी खुश नहीं हो पाएगा जो अपना जो जीवन है उसे लंबाने की कोशिश करेगा। वो सोचेगा मेरे जीवन के जो साल हैं वो बढ़ते जाएं। वो इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए ये बेहद आवश्यक है कि हम रेगुलरली अपने आप को याद दिलाते रहें कि मृत्यु निश्चित है, सबकी मृत्यु होगी, मेरी भी एक दिन मृत्यु होना बिल्कुल तय है। ये बात हमें रेगुलरली दोहरानी है। और ये मृत्यु है, उससे हमें ये सीखने की भी आवश्यकता है कि वो हमें परेशान नहीं करती, वो आएगी और आके वो चली जाएगी। रेगुलरली हमें प्रैक्टिस करनी है। हर रोज अगर हम रात को सोते हैं और हम ये सोच के सोए कि ये मेरे जीवन का हो सकता है,
आखिरी दिन है, तो हमें मृत्यु से डर धीरे धीरे कम हो जाएगा। हम सोचेंगे कि जो भी हमें कुदरत ने दिया है वो हमने स्वीकार कर दिया है। हो सकता है ये हमारे जीवन का आखिरी दिन हो, और दूसरे दिन अगर हम उठते हैं तो हमें वापस कुदरत का शुक्रिया करना चाहिए कि हमें एक और दिन जीने की अनुमति दे दी है। ये प्रैक्टिस हमें रेगुलरली करनी, जितनी हम मृत्यु के बारे में सोचेंगे। इसलिए बहुत बहुत बेहद आवश्यक है कि हमारे जो अगर डिस्कशन होते हैं, लोगों के बीच में जो डिस्कशन होते हैं, तो मृत्यु के नहीं होते, क्योंकि उससे डर लगता है। लेकिन मृत्यु पे डिस्कशन भी होने चाहिए, मृत्यु पे हमें सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। जितना हम चिंतन करेंगे उसके बारे में, वैसे धीरे 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 उसका भय खत्म हो जाएगा। और जैसे मृत्यु का भय खत्म होने लगेगा, वैसे वैसे जिंदगी जीने में आनंद आने लगेगा। अभी हम सोचेंगे नहीं कि क्या होगा, कल क्या होगा, हमारा बुढ़ापा आ जाएगा, हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा। ये सब विचार अभी धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, क्योंकि अभी हम तैयार हैं, अभी हमें कोई दिक्कत नहीं। अगर कल भी मृत्यु हो जाए तो हम उसके लिए तैयार हैं। हमने एक प्रिपरेशन शुरू कर दिया है। जी हाँ, मुश्किल है, ये मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हमें मेहनत करनी है, हमें तैयारी रखनी है, आंखें बंद करके। अभी हम जो मेडिटेशन करेंगे साथ में, तकरीबन 5 मिनट का होगा। इसमें हम और मृत्यु को समझेंगे, और मृत्यु से हमें प्रेम हो जाएगा कि जी हाँ, मृत्यु भी इतनी बुरी नहीं है। जितना आनंद जिंदगी जीने में है, उतना ही आनंद मृत्यु में भी है। जी हाँ, हमें कोशिश यही करनी है कि हमें जिंदा रहना है। लेकिन मृत्यु है वो कैसी है? अभी मृत्यु की बात करें मित्रों, अगर आप यहाँ पे बैठे हो और बारिश हो रही है, तो आप क्या करोगे? क्या आप कुछ कर सकते हो? आप बारिश को रोक सकते हो? नहीं, आप रोक नहीं सकते। उसी तरह जीवन है, वो भी हमें मिला था, हम उसमें कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वैसे मृत्यु है, वो भी आएगी। समझिए, एक इंसान है, काले वस्त्र पहन के आता है, हमें लेकर चले जाता है। उसमें आप कुछ कर सकते हो? आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। वो दिन आएगा, वो क्षण आएगा, और वो क्षण हमें लेकर चले जाएगा। जितनी हम तैयारी करेंगे, उतना जो आखिरी घंटा होगा, जो आखिरी घंटा, उसमें हमें इतनी पीड़ा नहीं होगी, उसमें हमें इतना दर्द नहीं होगा, इतनी व्याकुलता नहीं होगी। एक और चीज आप याद कर सकते हो, बादल होते हैं, घने बादल होते हैं, फिर उन बादलों में से धीरे 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 वर्षा होती है। तो क्या होता है, अगर वर्षा होती है तो आपको लगता है कि बादल हैं वो गुजर गए। जी नहीं, बादलों ने अपना काम किया, वर्षा ने अपना काम किया। उसी तरह जब हमें जीवन मिला था, उसने उसका काम किया, फिर हमने हमारा जीवन जी लिया, वो भी एक काम था। और अभी मृत्यु आई, वो भी एक नेचर का, वो भी एक कुदरत का एक हिस्सा है, वो भी अपना ही काम करता है। तो ये कुछ चीजें अगर हम याद रखेंगे तो वाकई पे हमें इतना दर्द नहीं होगा, इतना डर नहीं लगेगा, इतनी व्याकुलता नहीं होगी। तो अभी हम समय बर्बाद किए बिना हम लोग डेथ मेडिटेशन पे आ जाते हैं, सिर्फ 5 मिनट, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अपनी आंखों को बंद कर दीजिए, अपना ध्यान अपने श्वासों पर केंद्रित कर दीजिए। श्वास आया और श्वास गया। एक और गहरा श्वास ले लीजिए। श्वास आया और श्वास गया। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए। अभी ऐसा सोचिए कि आप सो गए हो, गहरी निद्रा में सो गए हो। आपको स्वप्न आता है कि
एक इंसान आपको मिलता है, आपके सामने मुस्कुराता है और आपको एक बात कान में कहता है। 50 दिन, एक बार और वो दोहराता है, 50 दिन। आप संकोच में आ जाते हो, आप पूछते हो कि आप बोलना क्या चाहते हो। वहीं से एक इंसान को कुछ लोग शमशान की ओर लेकर जा रहे हैं। वो इंसान आपको उसकी ओर इशारा करके दोहराता है, 50 दिन। आप सोचने लगते हो कि क्या ये ऐसा तो नहीं कह रहा कि मेरे जीवन में 50 दिन ही बचे हैं। आप घबरा जाते हो, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को कहते हो कि मेरे सब टेस्ट कर लीजिए। डॉक्टर आपसे पूछता है कि क्या आपको कोई दिक्कत है। आप कहते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप मेरे पूरे टेस्ट कर लीजिए। कुछ दिन के बाद रिजल्ट आता है और डॉक्टर कहता है 50 दिन। आप घबरा जाते हो, डॉक्टर से पूछते हो 50 दिन, क्या मुझे कोई बीमारी है। डॉक्टर कोई जवाब नहीं देता, ना ही वो कोई दवाई देता। आप घबरा जाते हो, एक और डॉक्टर के पास जाते हो, 50 दिन। वो भी यही बोलता है। आप और घबरा जाते हो, रोने लगते हो। आपकी माता कहती है किसी संत को बताओ। आप एक साधु के पास जाते हो, उसके पांव छूते हो, आपको आशीर्वाद देते देते वो दोहराता है 50 दिन। आपके मन में से सब शंका दूर हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि अभी केवल आपके जीवन में 50 दिन ही बचे हैं। आप अपने जीवन पे गौर करते हो। आपको लगता है कि पूरा जीवन आपने दौड़ धाम में ही बिता दिया, पैसों के पीछे, वस्तुओं के पीछे, समाज में प्रतिष्ठा के पीछे, सोशल मीडिया के लगाव में,
बाहर घूमने के चक्करों में, धन इकट्ठा करने के चक्कर में आपने कितना मूल्यवान समय बिता दिया, गंवा दिया। आप सोचते हो कि अभी आप अलग प्रकार से जीने लगोगे, आपके अंदर परिवर्तन आने लगता है। समय लेकिन अपना काम कर रहा है। 40 दिन, 35 दिन आपका जीवन एक अलग प्रकार से चलने लगा है। अभी आपने फिजूल के कामों में समय बर्बाद करना छोड़ दिया है। अभी आप इत्मीनान से जीने लगे हो। ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा धीरे धीरे अभी आपके जीवन में से गायब होने लगा है। कुछ ही दिन तो बचे हैं, उसमें आपके पास लोगों को प्रेम, लोगों की सेवा, करुणा, ये सब करने का अवसर है। आप अपना जीवन, शेष जीवन अच्छे कार्यों में लगा देते हो। आपके अंदर से एक खुशी की सुगंध आने लगती है। आपका स्वभाव में जो पवित्र सकारात्मक शक्ति आ रही है, उससे लोग अचंभित हो रहे हैं। आपका जीवन बदल रहा है, जीवन जीने का तरीका बदल रहा है। कुछ वक्त और बीत जाता है, 20 दिन, 15 दिन। कभी कभी आपको डर लगता है, लेकिन कुछ ही वक्त में आप वापस बिल्कुल खुश हो जाते हो। आप जीना तो जरूर चाहते हो, लेकिन अभी आपका मृत्यु से डर खत्म होने लगा है। जिंदगी जीने का एक अजीब और अलग और पवित्र और सुगंधित तरीका आपने ढूंढ निकाला है। आंखों में आपकी आंसू आ गए हैं। आप सोचते हो, क्यों मैंने इतना वक्त गलत चीजों में बिता दिया? क्या मिला मुझे? लेकिन तुरंत ही आप नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों पर आ जाते हो। जो बीत गया सो बीत गया। इतना अद्भुत, आनंदमय, सुकून वाला वक्त आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। मानो कि एक खुशी की, सुगंध की बौछार हो रही है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है। 2 दिन, 1 दिन, थोड़ी आपकी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन आपको इससे कोई डर नहीं। 1 दिन आपको पता है कि हमारा शरीर भी मिट्टी में मिल जाएगा। आप अस्पताल में चले गए हो। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हैं। कुछ ही घंटों की बात है,
लेकिन आपका चेहरा देखकर तो लोग अचंभित हो गए हैं। इतना सुकून, इतना आनंद, ओठों पे मुस्कान। लोगों को लगता है कि हम दुख क्यों करें जब ये इंसान जिसका जाना तय है वो इतना खुश है। क्या बात है। एक पवित्र वातावरण बन चुका है, संगीतमय, प्रेममय, दिव्य, अद्भुत अद्भुत पवित्र सुगंधित शक्तियां इर्द गिर्द आ चुकी हैं। आप मुस्कुरा रहे हो, आपको मजाक करने की इच्छा हो चुकी है। आपने पलकें झपकी, आपका मुंह खुला हो गया, कुछ वक्त तक आंखें बंद रह गई। सब लोगों को लगा कि आपकी मृत्यु हो गई है। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। तभी आपने आंखें वापस खोल दी और आप मुस्कुराए। लोगों को पता चल गया आप आंख मिचोली खेल रहे हो। ये चीज आपने 2 से 3 बार की। एक बार और आपने अपनी आंखों को बंद कर दिया, बंद कर दिया, और वो आंखें बंद ही रह गई। उन आंखों को, उस शरीर को कोई तकलीफ नहीं थी। उस शरीर ने, उस आत्मा ने, उस मन ने अपना काम कर दिया। कुदरत से वो आया था और कुदरत को समर्पित हो गया। अभी एक गहरी श्वास लीजिए और श्वासों को जाने दीजिए। पूरी तरह से रिलैक्स हो जाइए और धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल दीजिए। कैसा लगा मित्रों? रिलैक्स हो गए आप? मुझे पक्का विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है जिसने ये ध्यान सही तरीके से किया वाकई में उसको इससे बहुत बहुत लाभ होगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। रेगुलरली कीजिए, इसको शेयर कीजिए, लोगों को मृत्यु के प्रति सजग कर दीजिए कि कैसे मृत्यु होती है। धीरे धीरे होगा। वाकई में ये बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे मैंने कहा इस पे हमें सोचने की आवश्यकता है। प्रिपरेशन करते रहेंगे, हम मृत्यु को देखने की कोशिश करेंगे जैसे हमारे आंखों के सामने है, तो धीरे धीरे हमें वाकई में बहुत चर्चा कर दी मृत्यु के बारे में और आपको भी काफी हद तक पता चला होगा। अभी हम संक्षिप्त में कुछ और चीजें मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम आज का जो सेशन है उसको हम पूर्ण करेंगे। कुछ लोगों के बारे में बताता हूँ, जैसे सोक्रेटिस थे और एक दूसरे स्टोइक फिलोसोफर थे, एग्रिपिनास। उनका नाम मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। तो एग्रिपिनास की जब मृत्यु का समय आया, उन पे भी अत्याचार हो रहा था, लेकिन पता है कितनी गुड डेथ जिसको का नाम दिया गया है। तो जब उनकी मृत्यु का वक्त आया तो कुछ वक्त उसको और भी कहा गया कि कुछ वक्त और आपको जीना पड़ेगा, यानी आपकी जो मृत्यु का समय है, आपको जो फांसी होगी कुछ वक्त के बाद होगी, तो कुछ वक्त बीतता है। वो बोलते हैं कि ठीक है, मृत्यु कुछ वक्त लगेगा तो क्यों ना खाना खा लिया जाए। मुस्कुराते हैं, वो बोलते हैं ठीक है। और फिर मृत्यु का समय आया तो वो बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी व्याकुलता के, गुस्से के, डर के वो मृत्यु के पास चले जाते हैं। उसी तरह सोक्रेटिस के बारे में आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। उन्हें जहर पिलाकर मारा गया था, लेकिन क्या हुआ पता है? उनके जो एक मित्र थे वो बोलते हैं कि सोक्रेटिस ने जिस प्रकार से मृत्यु के समय उनका हाव भाव था, इक्वानिमिटी, समता थी, वैसी उन्होंने और किसी में नहीं देखी। तो ये भी कैसे हुआ होगा मित्र? गुड डेथ जिसकी जो शब्द दिया गया है, क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन की थी।
वो अपना जो जीवन था उसको खींचने की कोशिश नहीं करते थे। उन्हें पता था कि जीवन भी आएगा, जीवन भी आया है, जीना भी पड़ेगा और मृत्यु भी आएगी, सब एक एक का जीवन के पड़ाव हैं। तो ये गुड डेथ की बात थी। अभी मैं आपको लास्ट हमारा जो कुछ टिप्स है, कुछ लाइफ साइकिल है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप उसको रेगुलरली प्रैक्टिस करोगे तो वाकई में आपको बहुत बहुत हेल्प मिलेगी। तो ये जो 4 चीजें हैं, 4 पॉइंट्स हैं, वो सिर्फ आप याद रख लीजिए। आपको कुछ टिप्स दे देता हूं जिससे वाकई में आपकी प्रैक्टिस शुरू हो जाए, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करनी है। ये जो बात मैंने कही वो प्रैक्टिस से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। जैसे मैंने आपको गाइडेड मेडिटेशन करा है, उसी तरह रेगुलरली अपनी मृत्यु हो रही है उस पे नजर बना के रखिए, उसके बारे में सोचते रहिए कि मेरी मृत्यु हो सकती है। उसी तरह से थोड़ा डरावनी चीज है, लेकिन हम जिन्हें बहुत चाहते हैं, जो हमारे बहुत करीबी है, उनकी भी मृत्यु हो सकती है। इसको रेगुलरली आप रिवाइज करते रहिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा, मृत्यु के बारे में डिस्कस कीजिए, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ। वैसे लोगों के बीच में अलग अलग चर्चाएं होती है, सोचते हैं कि यहाँ जाना चाहिए, ये चीज़ खरीदनी चाहिए, ये मुझे पसंद है, इस होटल में खाना चाहिए, लेकिन मृत्यु पे भी डिस्कस कीजिए। जितना डिस्कस करोगे उतना आपकी जो मृत्यु से घबराहट है वो आपकी चली जाएगी। ये सेकंड पॉइंट है। तीसरा, कि मृत्यु पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो आएगी, अपना काम करके चली जाएगी, इसमें हम कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो जिस चीज में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, क्या उससे घबराने की आवश्यकता है? जी नहीं। और एक और आखिरी चीज के सोचते रहिए, हाँ, रोज अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि एक और दिन, कि हमें एक और दिन जीने की भगवान ने अनुमति दी है। ऐसा सोचिए कि ये दिन लेकिन मेरे जीवन का आखिरी दिन हो सकता है। दूसरा दिन आता है, वापस भगवान को शुक्रिया कीजिए कि आपने जिंदगी में एक और मुझे पवित्र दिन दे दिया है और आपको पता है कि जीवन कैसे जीना है। और मैंने मेडिटेशन करवाया, उसमें जब उस इंसान को पता चलता है 50 दिन उसके पास है तो वो कैसे जीवन जीता है, ऐसे हमको जीवन जीना है। तो ये पॉइंट्स आप याद कर लीजिए, रेगुलरली उसको रिवाइज करते रहिए, तो वाकई में आपको बहुत बहुत मदद होगी। और इस वीडियो को बार बार देखिए, एक बार मत देखिए, भूल जाओगे आप, रेगुलरली देखिए, या कोई और वीडियो देखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो चीज़ है डेथ कॉन्टम्पलेशन, इंग्लिश में इसका मतलब है मेडिटेशन, कॉन्टम्पलेशन, आप जो भी बोलो उसके बारे में चिंतन करना, मंथन करना। तो आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप बार बार देखिए, दूसरे लोगों तक पहुँचाइए और हमारा जो पवित्र संबंध था, हमारा परिवार है, उसको और बढ़ाइए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।